अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के कंपाइल फंक्शन के बारे में। कंपाइल फंक्शन क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कंपाइल फंक्शन क्या होता है। कंपाइल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इस्तेमाल हम पैटर्न ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में करते हैं और उस पैटर्न को हम यूज़ कर सकते हैं सर्चिंग के लिए, सब्स्टिट्यूशन के लिए और इसके अलावा जितने भी हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन के जो फंक्शन हैं जिनमें पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम कंपाइल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। तो जैसा कि आपको पता है कि कंपाइल फंक्शन रेगुलर एक्सप्रेशन का फंक्शन है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी। ठीक है, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को स्टोर कर देना है टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लिख दिया है और उसे स्टोर कर दिया है टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। अब बात करते हैं कि कंपाइल फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ पैटर्न नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पैटर्न नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। वेरिएबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन के कंपाइल फंक्शन को यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा re.compile। ठीक है, और कंपाइल में आपको वो पैटर्न डिफाइन करना है जिसे आप कंपाइल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ उसे पैटर्न। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाउंड्री स्टार्ट एंड एंड। ठीक है, और इसके साथ W। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि \b से क्या होता है और \w से क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि \b से बाउंड्री को जनरेट किया जाता है और \w का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या वर्ड हैं उनको ये रिटर्न कर सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिमिट बाउंड कर देता हूँ। मुझे भाई वो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या वर्ड चाहिए जिनकी जो लिमिट हो वो हो 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे पैटर्न को कंपाइल कर देना है कंपाइल फंक्शन के अंदर। अब जो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न नाम का वेरिएबल है वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ये लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा for मैच इन re.find all। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है। फॉर लूप में मैंने यहाँ पे मैच नाम का एक वेरिएबल बना दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे re.findAll फंक्शन का यूज़ किया है। अब findAll फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं तो यहाँ पे मेन काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आपको re लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा पैटर्न। मैंने यहाँ पे लिख लिया है पैटर्न डॉट फाइंड ऑल। और अब फाइंड ऑल में जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है कि इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। फर्स्ट होता है पैटर्न का, देन सेकंड होता है स्ट्रिंग का। तो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न है वो ऑलरेडी कंपाइल हो चुका है तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेक्स्ट। तो टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में हमारा जो स्ट्रिंग है वो पास हो चुका है और इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा देना है कोलोन। कोलोन के बाद आपने यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देना है मैच को। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यूज्ड एंड इनटू रिटर्न हुए हैं। अब ये किस तरह से हुए हैं, ये हमारे जो पैटर्न है उससे जो हमारा स्ट्रिंग मैच हुआ उसकी हेल्प से हमें फाइंड ऑल फंक्शन ने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपाइल फंक्शन का मेन एडवांटेज क्या है। कंपाइल फंक्शन का मेन एडवांटेज ये है कि ये आपको पैटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। पैटर्न ऑब्जेक्ट की वजह से हमें पैटर्न को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका कोड कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है। अब वो कैसे, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे
पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और इसको मैंने हटा देना है। पैटर्न ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे लिखना है आरई। फिर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेना है। मैं पी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं पैटर्न को स्टोर कर देता हूँ। तो पैटर्न हमारा ये था और इसको मैंने किया कॉपी, देन यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पी को पास कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पी को पास किया जिसमें हमारा पैटर्न स्टोर है। अब देखें हमारा ये जो कोड है ये और हमारा ये वाला जो कोड है ये, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये जो कोड है हमारा ये ज़्यादा एफिशिएंट है बानिस्बत इसके। अब वो कैसे? देखें, हमने पैटर्न नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर कंपाइल फंक्शन का यूज़ करते हुए अपने पैटर्न को कंपाइल कर दिया। ठीक है, और इस कंपाइल पैटर्न को हमने यहाँ पे लिखा और इसके साथ हमने लिख दिया फाइंड ऑल फंक्शन, और फाइंड ऑल फंक्शन में हमने यहाँ पे टेक्स्ट को पास कर दिया। अब इससे होगा ये कि आपको बार बार पैटर्न को कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये फॉर लूप एक दफ़ा चलेगा और ये प्रिंट कर देगा मैच को, देन ये अगेन चलेगा और फिर ये मैच कर देगा। तो इसे पैटर्न को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस कोड में अगर आप नज़र डालें तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पैटर्न है वो यहाँ पे बार बार कंपाइल होता रहेगा। जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार आपका ये पैटर्न कंपाइल होगा। तो देखें वो कैसे, एक दफ़ा ये लूप चला तो पैटर्न कंपाइल हुआ, देन ये प्रिंट हुआ, फिर से ये लूप चलेगा, फिर से पैटर्न कंपाइल होगा और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये जितनी बार भी लूप चलेगा तो उतनी बार ये हमारा जो पैटर्न है कंपाइल होता रहेगा। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है हमारे लिए। बेहतर यही है कि आप यहाँ पे कंपाइल फंक्शन का यूज़ करें, तो इससे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है। तो अब मैं आपको इसे रन करके भी दिखा देता हूँ। दोनों कोड में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। ये देखें, ये फर्स्ट कोड है और ये हमारे सेकंड कोड का है। इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। अगर फ़र्क है तो इसमें सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का है। तो ये था हमारा कंपाइल फंक्शन का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।